नमस्कार जय जगन्नाथ पिलामाने आज क्लास रे आमे पॉलिटी रो सेकंड मैराथन करबा जो कि 100टा क्वेश्चन रहबो एवं पूर्व क्लास रे जोडा करथले फर्स्ट मैराथन करथले तादर मध्ये 100टा क्वेश्चन थिला एवं से क्लास रो ए क्लास सहित कोनोसी गुटे भी क्वेश्चन रिपीट होई नाही तो आशा करबी लास्ट पर्यंत देखिबे एग्जाम पय बहुत ही हेल्पफुल रहइबो ता छडा पीडीएफ पाउ चाहतले डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम रो लिंक देइछि तादर जॉइन कर जिवे टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन कर जाएंगे निहाते पीडीएफ डाउनलोड करी आज संध्या बेला पढी पारिबे ता छडा हमर बहुत सारा क्लास होइलानी एलटीआर आर्ट्स पिला मन पय बहुत सारा क्लास होइछि तो से सब को देखिया पय निहाती प्लेलिस्ट रे मु सॉरी डिस्क्रिप्शन रे प्लेलिस्ट रे लिंक दे देथिबि तादरे देखि पारिबे तो आ लेट न करी चलंतु स्टार्ट करिया प्रथम क्वेश्चन गला व्हिच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंड होई पारिबो नाही अंडर आर्टिकल 368 आर्टिकल 368 अंडर रे को प्रोविजन टा को हमें अमेंड करि परिबा नाही संशोधन करि परिबा नाही ऑप्शन ए जुडिशियल रिव्यू ऑप्शन बी सिटीजनशिप फंडामेंटल ड्यूटी ना ऑप्शन डी ऑफिशियल लैंग्वेज देखिबा जदी हम कहा को अमेंड करि परिबा नै कोनोसी भी परिस्थिति रे ना डायरेक्ट राइट आंसर कोन आसीबो ना राइट आंसर आसीबो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर जुडिशियल रिव्यू टा को हम केबे भी कोन अमेंड करि परिबा नाही मेकिंग इट बियॉन्ड अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट माने हमर संसद केबे भी याको कोन अमेंड करि परिबो नाही संसद बाखरे पावर नाही कोडा ना जुडिशियल रिव्यू टा को केबे भी अमेंड करा जाय परिबो नाही क्वेश्चन नंबर 2 जे देखिया व्हिच आर्टिकल एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट्स और अल्टर बाउंड्री आ गोटे नुआ स्टेट फॉर्मेशन करबा किबा कोनोसी गोटे स्टेट रो बाउंड्री कोन करिया छोटो की कम की बड़ करि परिबा सेटा को आर्टिकल कहै आर्टिकल 4 आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 आर्टिकल 368 तो राइट आंसर कोन से पिला माने आर्टिकल 3 हैला आर्टिकल 3 अंडर रे हमें कोन करे पार्लियामेंट ही करि परिबो हैला मन रखते पिला माने पार्लियामेंट ही करि परिबो आर्टिकल 3 अलाउज क्रिएशन अल्टरेशन रिनेम करि परिबा कोनोसी गोटे स्टेट को रिनेम करबा मर्जिंग ऑफ स्टेट्स बाय ऑर्डिनरी लॉ नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला क्वेश्चन नंबर 3 को देखिबा व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गेव primacy to directive principles over fundamental rights को constitutional amendment देइथला primacy का गुना directive principle को fundamental rights to primacy दिया हेतला directive principle को 24th amendment 42nd amendment 25th amendment ना 44th amendment राइट आंसर कोन आछो या राइट आंसर आछो पिला हम 25th amendment act रे द 25th amendment act कोन करथला इंट्रोड्यूस करथला आर्टिकल 31 आर्टिकल 31 सी को गिविंग डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज कोन प्रिसीड्स ओवर एफआर कोन थला एफआर कोन थला फंडामेंटल राइट्स बुझला फंडामेंटल राइट्स पार्शियली अपेलेंट केशवानंद भारती के सेरा छाड़ तापर क्वेश्चन नंबर 4 व्हिच शेड्यूल स्पेसिफाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट आमे जानछंदी इंडिया दैट इज भारत शैल बी कोन यूनियन ऑफ स्टेट्स तो पावरफुल डिस्ट्रीब्यूशन केमिति रहबो स्टेट आ सेंटर मध्य रे पावर डिस्ट्रीब्यूशन केमिति को शेड्यूल एटा प्रोवाइड करछ माने शेड्यूल स्पेसिफाई करिछ 4th 7th 6th ना 5th राइट आंसर कोन आछो आमे जानछन कोन हम स्टेट हम कंट्री होच फास्ट रहला सेंटर गवर्नमेंट रहला तापर डिफरेंट स्टेट सब रहिला ताको भीतर पावर डिस्ट्रीब्यूशन ना केमिति अच्छा पावर माने फुन कोन देखो पुलिस गोटे रहला पुलिस कोन रहला स्टेट हिसाब रहबो कि जति आर्मी रहला का हिसाब का अंडर रहबो से रहबो सेंटर अंडर तो से जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन ला रहिला धरंतु मेडिकल हला एजुकेशन हला सब कोन ना कोऑर्डिनेशन रहबो का कोऑर्डिनेशन देखो हम दर ओडिसा कथा कहबा हमर एम्स को हला सेंट्रल गवर्नमेंट रहला किंतु जति लोकल हॉस्पिटल रहला से सब का अंडर रहला ओडिसा को स्टेट गवर्नमेंट रो सेबला तो जो पावर उडा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट विषय तो सेटा केउ शेड्यूल ला कोन स्पेसिफाई करिछि 4th शेड्यूल 7th शेड्यूल 6th शेड्यूल ना 5th शेड्यूल तो राइट आंसर आछो ऑप्शन बी 7th शेड्यूल 7th शेड्यूल सब कोन स्पेसिफाई करा जाई अछि who decides the reasonableness of restrictions imposed on fundamental rights decide किए करता है पार्लियामेंट प्रेसिडेंट जुडिशियरी ना प्राइम मिनिस्टर डिसाइड किए करता है ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर जुडिशियरी डिसाइड करिवे कोन डिसाइड करिवे ना देखो सुनो ओनली द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट कैन डिटरमाइन स्थिर करि परिबे ताको पाकर ही पावर अछि इफ रेस्ट्रिक्शन जदी किछ लागि जे फंडामेंटल राइट्स रे वायोलेट द स्पिरिट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ताहले ता पावर ता का पाकर अछि ना हमर सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट को पाकर कोन पावर अछि क्वेश्चन नंबर 6 द मिनिमम एज फॉर ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एमएलसी कथा कहै एमएलसी माने मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हमर कोन विधान परिषद जोड़ा विधान सभा नुए विधान सभा हेतले कोन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हेतला किंतु एट लेखा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल माने विधान परिषद कथा कहै तार मिनिमम एज केते 25 21 30 ना 35 हमरो आमे जानि 6टा राज्य रे हमर कोन एमएलसी अछि कोन ना महाराष्ट्र हो गेला तापर तमर हेला यूपी
तापर है बिहार, तापर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्णाटक, ये 6टा राज्यर मात्र कौन अच्छी एमएलसी अच्छी माने विधान परिषद अच्छी। तो से क्वालिफाई करा मिनिमम एज केते दरकार पिला माने ना 30। राइट आंसर कौन ऑप्शन सी 30 इयर्स निहाती होगा दरकार। व्हिच आर्टिकल अलाउज द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर ए फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करिया पे क्यों आर्टिकल पावर देता प्रेसिडेंट को 356, 360 ना 365 ना 352 मन रखियो। फाइनल इमरजेंसी होची लास्ट इमरजेंसीटा हम जो इमरजेंसी सीक्वेंस रे लास्ट होची कोन फाइनेंशियल इमरजेंसी। ता राइट आंसर कोन आछो? राइट आंसर आछो 360। 356 रु आम जान 360 होची इमरजेंसी। तो अंडर आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड व्हेन इंडिया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज थ्रेटेन्ड माने भयभीत माने देश रे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी न थाए। जेमिति बांग्लादेश हे गला, जेमिति तुम श्रीलंका हला, जेमिति तुमरो नेपाल भी किसी समय देके मी जाईची एबे वर्तमान पई पाकिस्तान से कोन सिचुएशन फेस कर से मन रखियो। नेभर यूज टिल डेट आज पर्यंत फाइनेंशियल इमरजेंसी आम देश में केबे लागू हुई नाही। हु कैन एक्सपांड द जुडिफिकेशन ऑफ हाई कोर्ट्स? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ना गवर्नर? किए ना? राइट आंसर है अति इजी क्वेश्चन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट चाहिए ही जुडिफिकेशन हाई कोर्ट रो जुडिफिकेशन टाको बढ़ाई पारियो। पार्लियामेंट में इंक्रीज हाई कोर्ट जुडिफिकेशन अंडर आर्टिकल 225 एंड 230। स्टेट्स कैन नॉट चेंज दिस पावर। चेंज स्टेट्स पावर टाको माने नाही चेंज करिवार। Which commission recommended the creation of लोकपाल? क्यों कमिशन रेकमेंड करथिले लोकपाल क्रिएशन करबा पाई? अशोक मेहता कमिशन, एआरसी, सरकारिया कमिशन या फिर पुंची कमिशन? किए करथिले रेकमेंड के करथिले ना एआरसी। एआरसी कोन? एआरसी देखो लिखा है द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिशन। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिशन जोड़ा कि 1966 रे पास कराइला प्रपोज करथिला कोन ना लोकपाल एंड लोकायुक्त। लोकपाल एंड लोकायुक्त टू चेक करप्शन एट हायर लेवल। जो नेता मंत्री प्रधानमंत्री हूँ, मुख्यमंत्री हूँ, आईएएस ओएएस ऑफिसर हूँ, से जो करप्शन कर तदारख करने लोकपाल और लोकायुक्त को आने कौन एआरसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिशन प्रपोज करी थिला। क्वेश्चन नंबर 10 द पावर ऑफ सीक्रेट बैलेट इन पार्लियामेंट इज एक्सरसाइज्ड व्हेन स्पीकर्स ऑर्डर्स। मन रखियो सीक्रेट पावर सीक्रेट बैलेट एटा होची बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सीक्रेट बैलेट कहली जेमिति पूर्व क्लास रु आज ए क्लास रे कोनोसी गोटे भी क्वेश्चन रिपीट हैनी, सब जाक फ्रेश क्वेश्चन, सब जाक नुआ क्वेश्चन। तो बहुत इंपोर्टेंट रहबो लास्ट पर्यंत देखंतु। हु द पावर ऑफ सीक्रेट बैलेट इन पार्लियामेंट इज एक्सरसाइज्ड व्हेन स्पीकर ऑर्डर्स, व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स, व्हेन ए मेंबर डिमांड्स, इन नो सिचुएशन। केउ सिचुएशन होई थाए को? तो राइट आंसर आसी कोन ऑप्शन ए जो व्हेन स्पीकर ऑर्डर, जेतल स्पीकर ऑर्डर करिवे सेतल कोन सीक्रेट बैलेट कैरी आउट करा जाय थाए। voting can be secret only if the speaker allows, mostly in elections inside parliament। माने कोन जेतला हम पार्लियामेंट जति भी इलेक्शन होउची कोन बहुत सारा इलेक्शन होउची नै जो काग बाछिया पे हमर स्पीकर बाछिया पे, डेप्यूटी स्पीकर बाछिया पे हो कि बहुत प्रकार अमेंडमेंट गला बेले जो वोटिंग गुडा हेता येस और नो रे जो दिया जाए। तो सेति पे सेटा कोन को जाय ना जेतल से जो वोटिंग गुडा हबो वोटिंग कैन बी सीक्रेट। भोटिंग टाक सिक्रेट करा जाय केतल ना ओनली स्पीकर अलाउ। जदि स्पीकर अलाउ कले ताने भोटिंग टाक सिक्रेट करा जाय थाए, नहल तो कोन येस और नो रे हाथ टेकी देखेतन। क्वेश्चन नंबर 11 हु डिसाइड्स वेदर ए बिल इज ए मनी बिल? के डिसाइड करे तार ऑप्शन पढ़िया दरकार के पिला माने। राइट आंसर कोन छै ना ऑप्शन सी स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा स्पीकर ही स्थिर कर परियो कोन ना कोडा गोटे बिल आ कोडा गोटे मनी बिल। क्वेश्चन नंबर 12 व्हिच बॉडी कैन रिकमेंड रिमूवल ऑफ गवर्नर? गवर्नर गुण से राज्यर गवर्नर को बाहर करिया पे केउ बॉडी रिकमेंड करि थाए? पार्लियामेंट, होम मिनिस्ट्री, प्रेसिडेंट, द सॉरी ऑप्शन डी नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर एक्जिस्ट। को केउ बॉडी रिकमेंड करथाय रिमूवल ऑफ गवर्नर? तो ये मन रखते पे मैंने कहीं कर नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर एक्जिस्ट। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर एक्जिस्ट करे ना। गवर्नर होल्ड्स ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। सी तो डायरेक्ट प्रेसिडेंट को अंडर ही कौन करते राज्यर गवर्नर ही था ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। सी कौन राज्यर माने मुख्य होगी था। एंड देयर इज नो फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल रिमूवल मेकानिज्म। कौन बाहर करने कॉन्स्टिट्यूशनल रिमूवल किसी प्रोसीजर ना। हु इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? जी देखिए कॉन्स्टिट्यूशन गार्डियन किए तो सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, लोकसभा ना अटॉर्नी जनरल बा जोड़ा एजी कहते किए आसो ना ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट होती कौन सी ही नजर रखिए कौन गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। देखिए कौट छेड़छाड़ होती कौन पाखे जब केस गला सी निहाती हस्तक्षेप करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट आम देखिए आर्टिकल 370 है, ट्रिपल तलाक है, आउ कौन आसला आउ जी भी कानून आसूसी से सब कौन जब किसी माने जो मैंने अपोज कर पार्लियामेंट जब पास होगा से डायरेक्ट कौट पड़े सुप्रीम कोर्ट पड़े। तो सुप्रीम कोर्ट से देखिए ठीक है भूल है बुझला। तो सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट छाड़ बुझे सारे द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 14
द कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिडुअरी पावर्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम रेसिडुअरी पावर क्यों कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव करा जाई अछि यूएसए ऑस्ट्रेलिया कनाडा ना यूके क्यों कॉन्स्टिट्यूशन कौन कराई बर कराई कौन आसो राइट आंसर कौन आसो ना राइट आंसर आसो ऑप्शन सी कनाडा रो रेसिडुअरी पावर्स कौन आसी कनाडा रो आसी लाइक द कनाडियन मॉडल रेसिडुअरी पावर रेस्ट द सेंटर स्ट्रेंथनिंग फेडरलिज्म विथ इज सेंट्रल टिल्ट क्वेश्चन 15 व्हिच आर्टिकल डील्स विथ द प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 32 359 361 368 ना आर्टिकल 20 कौन आसो राइट आंसर आसो ऑप्शन ए 359 पिला कौन जब बुझे आर्टिकल 359 अलाउड सस्पेंशन ऑफ एफआरएस फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट 2021 ड्यूरिंग इमरजेंसी छाड़ ये खाली आंसर मन को हु अपॉइंट्स द स्टेट इलेक्शन कमिशन को किए अपॉइंट करते प्रेसिडेंट गवर्नर चीफ मिनिस्टर ना होम मिनिस्टर किए अपॉइंट करते ना गवर्नर मन को इलेक्शन कमिशन ये होची इंडिपेंडेंट बॉडी इलेक्शन कमिशन होची इंडिपेंडेंट बॉडी से तो इलेक्शन कमिशन है यूपीएससी है माने इंडिपेंडेंट कमिशन तो माने अपॉइंट होता क्या द्वारा प्रेसिडेंट को द्वारा किंतु जब देखिए स्टेट इलेक्शन कमिशन स्टेट इलेक्शन कमिशन क्या अंडर आसो ना गवर्नर को अंडर आसो तो तार राइट आंसर आसो कौन ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर गवर्नर तापर क्वेश्चन नंबर 17 हु प्रिजाइड्स ओवर ए जॉइंट सिटिंग इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर जदी हम जानछनी जदी पार्लियामेंट रो गोटे मिनट सॉरी पार्लियामेंट रो जतो जॉइंट सेशन हला माने लोकसभा प्लस राज्यसभा हला तार प्रेसिडेंट माने प्रतिनिधित्व किए करथांती ना स्पीकर ऑफ लोकसभा किंतु यदि स्पीकर ऑफ लोकसभा एब्सेंट होछन ताले तांकर किए करिवो प्रेसिडेंट माने ये करिवो किए प्रतिनिधित्व किए करिवो ना ताको जगह रे ऑप्शन सी डेप्यूटी स्पीकर मन के पिला डेप्यूटी स्पीकर ही कोन प्रतिनिधित्व करिवे क्वेश्चन नंबर 18 द डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर ऑपरेट्स सब्जेक्ट टू डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर ऑपरेट्स सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू पार्लियामेंटरी सुप्रीमेसी ऑप्शन सी प्रेसिडेंट्स विल ऑप्शन डी गवर्नर्स डायरेक्शन राइट आंसर कौन आसो राइट आंसर आसो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर जुडिशियल रिव्यू डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर कहा सहित ऑपरेट करता है ना जुडिशियल रिव्यू सहित ऑपरेट करी थाए जे देखिया क्वेश्चन नंबर 19 व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डिक्लेयर्स एमएसपी माने मिनिमम सेलिंग प्राइस सुगार प्राइस पैडी हेला तुम जिते प्रकार शस्य होगा क्यों बॉडी डिसाइड करता है एमएसपी मिनिमम सेलिंग प्राइस नीति आयोग फाइनेंस कमिशन सीएसीपी ना प्लानिंग कमिशन तो यहाँ बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन राइट आंसर कौन आसो ना सीएसीपी पे सीएसीपी जो फुल फॉर्म पचार द कमिशन यहाँ मन रखियो द कमिशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस रेकमेंड करता है कौन एमएसपी केते कादर एमएसपी हमर जमी ओडिसा कौन एमएसपी है धान रोजे केते एमएसपी 3100 टका क्विंटल पिछा 3100 टका क्वेश्चन नंबर 20 व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द वेमर कॉन्स्टिट्यूशन आम कॉन्स्टिट्यूशन क्यों पार्टा इंस्पायर होता कौन वेमर कॉन्स्टिट्यूशन सहित डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स इमरजेंसी प्रोविजन ना प्रीएम्बल तो राइट आंसर कौन आसो राइट आंसर आसो ऑप्शन सी इमरजेंसी प्रोविजन ऑप्शन सी राइट आंसर इमरजेंसी प्रोविजन वेमर कॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लुएंस्ड इमरजेंसी प्रोविजन्स जोड़ा आर्टिकल 352 रु 360 से भूल बोधे कही आर्टिकल 356 रु 360 तो सॉरी आमर इमरजेंसी प्रोविजन अच्छी केते ना आर्टिकल 350 रु 360 आ 360 आउट कोन फाइनेंशियल इमरजेंसी जोड़ा कि लास्ट इमरजेंसी क्वेश्चन नंबर 21 व्हिच आर्टिकल एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर केसेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर वन हाईकोर्ट रू गोटे हाईकोर्ट रू गोटे राज्य हाईकोर्ट रू आ गोटे राज्य हाईकोर्ट को केस ट्रांसफर करा जाई पारिबा आर्टिकल 139 आर्टिकल 136 आर्टिकल 142 ना आर्टिकल 139 ए तो राइट आंसर कौन राइट आंसर है ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर आर्टिकल 139 ए पिला माने कोन एई आर्टिकल ले सुप्रीम कोर्ट कोन करि पारे गोटे हाईकोर्ट रू अन्य गोटे हाईकोर्ट को केस टा को ट्रांसफर करि पारिबे क्वेश्चन नंबर 22 व्हिच अमेंडमेंट मेड द प्रेसिडेंट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को माने एडवाइस रे प्रेसिडेंट चलिबे माने से किछि ताको मत देबे सेटा क्यों आर्टिकल क्यों अमेंडमेंट कहि 42nd अमेंडमेंट 44th अमेंडमेंट 52nd अमेंडमेंट 24th अमेंडमेंट एक्ट तो राइट आंसर कोन से बोले माने 44th अमेंडमेंट एक्ट पिला क्वेश्चन नंबर 23 व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज अंडर आर्टिकल 102 पिला माने जदि भल लागतो क्लास ताले निहाती लाइक करिवो संग माने सहित टिके शेयर करथुवो एवं ताठ बड़ कथा जदि चैनल भल लागतो वीडियो भल लागतो ताहाले सब्सक्राइब करिवो जिबा क्वेश्चन को जिबा व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन एमपी को आमे कोनोसी माने एमपी चारटा भीतर को पॉइंट रे आमे एमपी को निष्कासन करि परिबा नाही डिस्क्वालिफाई करि परिबा नाही ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट अनसाउंड माइंड डिफेक्शन या क्रिमिनल कन्विक्शन विदाउट इम्प्रिजनमेंट कोटा कोधरे आमे
डिस्क्वालिफाई करिपरिबा नाही कोडा को टिके भाबो राइट आंसर कोन आसीबो राइट आंसर आसीबो क्रिमिनल कन्विक्शन विदाउट इम्प्रिजमेंट क्रिमिनल हैला किंतु जदि इम्प्रिजमेंट न होईसी ताहले ताक हमें बाहर करि परिबा नाही बाकी कोठी जदि लांच नउथिबे जदि अनसाउंड माइंड माने माइंड ही स्थिर नथिबो आ कोठी डिफेक्शन भितर जे आसी गले ताहले ताको विदा करि परिबा बट ताको क्रिमिनल कन्विक्शन हेछि किंतु ताको जेल हेई नाही ताहले हमें ताको बाहर करि परिबा नाही क्वेश्चन नंबर 24 व्हिच बॉडी आम देखी केत कौन जमी अरविंद केजरीवाल है संजय सिंह या संजय जहाँ कौन जो आम आदमी पार्टी से कौन जेल रहीकि भी कौन चलाते अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री होगी भी कौन होता माने जेल थी मुख्यमंत्री होता शासन करूला क्वेश्चन नंबर 24 जो देखिए व्हिच बॉडी adjudicates disputes relating to the election of the vice president इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट या फिर प्रेसिडेंट adjudicates व्हिच बॉडी adjudicates disputes relating to the election of vice president किए हमर जो वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन नो किछि भी वाद विवाद हैला माने सी ही सॉल्यूशन करी थांदी कोन से राइट आंसर है सुप्रीम कोर्ट राइट आंसर आसला कोन ना सुप्रीम कोर्ट देखिए एक्सप्लेनेशन कोन कहला ना एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग किछि भी डिस्प्यूट हैला रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ और वाइस प्रेसिडेंट एवं वाइस प्रेसिडेंट रो यदि निर्वाचन समय किछि भी कोन डिस्प्यूट देखाला वाद विवाद देखाला देन इट इज डिसाइडेड एक्सक्लूसिव बाय द सुप्रीम कोर्ट एटा के सुप्रीम कोर्ट ही स्थिर करिए मन रखिबो क्वेश्चन नंबर 25 व्हिच आर्टिकल गिव्स द पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन क्यों आर्टिकल पार्लियामेंट को पावर देई थाए कोन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करबा पाए आर्टिकल 365 आर्टिकल 368 आर्टिकल 300 ए आर्टिकल 275 राइट आंसर कोन आछो राइट आंसर आछो ऑप्शन बी कोन आर्टिकल 368 पावर देई थाए पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करबा पाए संशोधन करबा पाए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द राइट टू इक्वालिटी आ भीतर कोडा गोटे राइट टू इक्वालिटी रे इंक्लूड नुहे इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कोडा गोटे नुहे आ भीतर पिला माने मन रखताओ कोडा राइट आंसर आछो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन नुहे फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन नुहे आउ सब अछि राइट टू इक्वालिटी किंतु फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन टा नुहे हु कैन डिजॉल्व द लोकसभा को किए डिजॉल्व करि पारिबे प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट स्पीकर ना प्रेसिडेंट किए डिजॉल्व करि पारे जे देखिबा किए ना प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ पार्लियामेंट कोन ना सॉरी पीएम प्राइम मिनिस्टर कौन करे द प्रेसिडेंट डिजॉल्व्स लोकसभा बट ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर आउ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यदि प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देले माने प्राइम मिनिस्टर एडवाइस रे प्रेसिडेंट कौन करे लोकसभा भंग करी एवं पुनः थरे इलेक्शन होई थाए व्हिच कमिशन एग्जामाइंड सेंटर स्टेट रिलेशन आ भीतर को कमिशन कौन करथिले एग्जामाइन करथिले सेंटर स्टेट रिलेशन को सरकारिया कमिशन वाजपेयी कमिशन वेंकटाचल कमिशन या फिर स्वामीनाथन कमिशन राइट आंसर कौन आसीबो राइट आंसर आसीबो ऑप्शन ए सरकारिया कमिशन मन रखियो सरकारिया कमिशन जे कि एग्जामिन करथिले सेंटर ऑफ स्टेट रो रिलेशन को तापरे हु एडमिनिस्टर्स द ओथ माने शपथ ग्रहण तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अछंती ताकर शपथ ग्रहण को की एडमिनिस्टर करथि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सीनियर सुप्रीम कोर्ट जज ना प्राइम मिनिस्टर के करथांती राइट आंसर होती प्रेसिडेंट ही कोन करथन एडमिनिस्टर करथि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ओथ माने प्रेसिडेंट जो शपथ ग्रहण उत्सव को क्वेश्चन नंबर 30 व्हिच आर्टिकल अलाउज द गवर्नर टू रिजर्व ए बिल फॉर द प्रेसिडेंट क्यों आर्टिकल कौन अलाउ करता है क्या गवर्नर को राज्यर गवर्नर को से कौन करें जो राज्य गोटे बिल पास करागला गवर्नर कपी पठाओ साइन मारे गवर्नर देखिले बिल कौन किसी भूल भाल अच्छी जोटा कि राज्यर लोक मान हितर नुहे तेणु से बिलटा कौन करेंगे प्रेसिडेंट कथी पठे पारे तो सेटा को आर्टिकल 200 आर्टिकल 213 आर्टिकल 255 ना आर्टिकल 162 राइट आंसर आसो आर्टिकल कौन आर्टिकल 200 कौन करता है गवर्नर अलाउ करता है गवर्नर को प्रेसिडेंट कथी बिलटा को पठेबा पाए क्वेश्चन नंबर 31 हु हेड्स द इंटर स्टेट काउंसिल किए हेड करता है इंटर स्टेट काउंसिल माने सेंटर आउ स्टेट मानकर जो काउंसिल टाको किए हेड करी थांती होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ना फाइनेंस मिनिस्टर किए आसो राइट आंसर आसो ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर इंटर स्टेट काउंसिल कौन प्राइम मिनिस्टर ही हेड थांती सब राज्यर मुख्यमंत्री द इंटर स्टेट काउंसिल क्रिएटेड अंडर इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू प्रमोट फेडरल कल्चर क्वेश्चन 32 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अभी कोडा गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नो यूपीएससी फाइनेंस कमिशन नीति आयोग इलेक्शन कमिशन अभी कोडा गोटे कौन ना फाइनेंस कमिशन सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नुहे कौन आसो राइट आंसर को राइट आंसर आसो ऑप्शन सी नीति आयोग गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नुहे नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नुहे बाकी यूपीएससी फाइनेंस कमिशन इलेक्शन कमिशन होचंती किंतु नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नुहे तापर क्वेश्चन नंबर 33 व्हिच आर्टिकल डील्स विथ द स्पेशल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ गवर्नर इन ट्राइबल एरिया माने आदिवासी एरिया रे
क्यों आर्टिकलटा कौन गोटे स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है गवर्नर को आर्टिकल 245 आर्टिकल 244 आर्टिकल 247 आर्टिकल 275 राइट आंसर कौन आसो राइट आंसर आसो ऑप्शन बी आर्टिकल 244 पिला माने हाथ में केते दिन रहा पर एग्जाम पाए तो टाइम जमा वेस्ट करनी पिला माने लागी पड़ो टाइम वेस्ट मु भी वेस्ट करूनी मुझे टाइम होने मत बहुत सारा क्लास आने चाहूँ तो क्लास आने बहुत सारा क्लास आने टाइम होनी तो से सॉरी निजे प्रिपरेशन हुआ आम बहुत सारा क्वेश्चन भी होती बहुत प्रैक्टिस कर तो ठीक अच्छे देखिए जहाँ भी हो भल हम पे होप फॉर द बेस्ट रेस्ट रेस्ट अपन द गॉड भगवान पर भरोसा छाड़ दियो कौन हो क्वेश्चन 34 कन्स्टिट्यूशनल निज परिश्रम कर चल निज परिश्रम कर चल देख कौन हो एग्जाम बढ़िया ही हम समस्त पढ़ी बहुत परिश्रम कर किसी असुविधा नहीं जमा टेंशन नहीं पूरा ठंडा मिजाज रुह पाठ पढ़ क्वेश्चन 34 को जाए कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन संविधान संशोधन बिल आम क्योंठी इंट्रोड्यूस कर माने क्योंठी इंट्रोड्यूस कर लोकसभा राज्यसभा आइदर जेकोसी हाउस ना जॉइंट सिटिंग ओनली क्यों कर आम जो संविधान संशोधन करने क्यों जगह बिल आनीपर ना आइदर हाउस जेकोसी हाउस माने पार्लियामेंट आम आने माने आ तो विधानसभा ना सॉरी लोकसभा ना राज्यसभा आम आनी पार आइदर हाउस देखिए दीदी आर्टिकल 368 कौन कहते स्टेट्स अमेंडमेंट बिल्स कैन ओरिजिनेट इन आइदर हाउस बट मस्ट बी पास टू स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ किंतु ताको पास करा गेले मेजोरिटी सहित पास करिया को पड़िबो जेकोसी गृह आम आनी परिया लोकसभा आनी परिया राज्यसभा भी आनी परिया हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू प्रपोज द आइडिया ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन इंडिया प्रथम व्यक्ति किए थे जे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आने पे इंडिया को गोटे प्रस्ताव देइथिले गांधी नेहरू एमएन रॉय ना पटेल किए देइथिले ना ऑप्शन सी एमएन रॉय नक्ति ऑप्शन सी राइट आंसर एमएन रॉय एमएन रॉय से प्रथम व्यक्ति कौन सजेस्ट करते कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भारत में आसो बोली क्वेश्चन 37 व्हिच आर्टिकल गिव्स द सुप्रीम कोर्ट पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट क्यों आर्टिकल पावर देते कौन सुप्रीम कोर्ट को निजर जो जजमेंट देते पुणी आउ थे कौन रिव्यू करने क्यों आर्टिकल पावर दे था राइट आंसर कौन आसो राइट आंसर आसो चढ़ ऑप्शन ए 137 ऑप्शन बी 139 143 ना 124 तो क्यों आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट निज राय को माने पुणी थे से रिव्यू करेंगे से आर्टिकल 137 ऑप्शन आर्टिकल 137 क्वेश्चन 37 व्हिच आर्टिकल कंटेन्स द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल क्यों आर्टिकल कौन करते मनी बिल डेफिनेशन अच्छी आर्टिकल 109 आर्टिकल 110 आर्टिकल 111 आर्टिकल 112 कौन आसो राइट आंसर ऑप्शन बी आर्टिकल 110 मनी बिल रो मीनिंगटा अच्छी क्वेश्चन 32 हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ हाई कोर्ट रो जजेस को किया अपॉइंट करता है गवर्नर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ना प्राइम मिनिस्टर कौन आसो राइट आंसर अपॉइंट्स द जजेस ऑफ हाई कोर्ट रो जजेस को किया अपॉइंट करता है ना ऑप्शन सी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है हाई कोर्ट रो जजेस को अपॉइंट्स हाई कोर्ट जजेस गवर्नर क्वेश्चन 39 प्रेसिडेंट्स रूल कैन एक्सटेंड बियॉन्ड 1 ईयर प्रेसिडेंट को रूल को माने राष्ट्रपति शासन को गोटे वर्ष भी आगु को कौन एक्सटेंड करी हबो जदि फ्लड्स अकर बन्या हला स्टेट लेजिस्लेचर पास ए रिजोल्यूशन नेशनल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन इलेक्शन कमिशन रिकमेंड कौन राइट आंसर यदि नेशनल इमरजेंसी लगी रही है नेशनल इमरजेंसी लगी रही है राष्ट्रपति शासन को आ गोटे वर्ष घुंचई वर्ष पर आगू को नहीं हम राइट टू प्रॉपर्टी इज फंडामेंटल राइट लीगल राइट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल प्रथम थिला कादरे राइट आंसर कौन आसो ना राइट टू प्रॉपर्टी थिला कौन प्रथम थिला फंडामेंटल राइट बट ताकू काढी को दिन गला ना लीगल राइट को निया गला लीगल राइट्स को आना गला व्हिच शेड्यूल कंटेन्स द लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 5th 8th 3rd ना 9th क्यों शेड्यूल कंटेन करता है लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान क्यों लैंग्वेज को कौन कर रिकॉग्नाइज कर तो राइट आंसर कौन आसो राइट आंसर आसो ऑप्शन बी कौन ना 8th कौन ना 8th शेड्यूल कंटेन करी अछि क्वेश्चन नंबर 42 व्हिच आर्टिकल अलाउज द सुप्रीम कोर्ट टू इशू रिट्स क्यों आर्टिकल प्रोवाइड कर अलाउ करता है सुप्रीम कोर्ट को कौन इशू रिट माने रिट इशू करिवे एटा बढ़िया क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन 32 ना आर्टिकल 226 आर्टिकल 136 ना आर्टिकल 129 कौन आसो राइट आंसर है ऑप्शन ए आर्टिकल 32 अलाउ करता है सुप्रीम कोर्ट को से कौन करे इशू माने रिट इशू करिवे क्वेश्चन 43 व्हिच आर्टिकल अच्छा आरो पीडीएफ निहाती देतेबी टेलीग्राम ग्रुप रे तो टेलीग्राम ग्रुप रे निहाती जॉइन कर जांतु डिस्क्रिप्शन लिंक अछि जॉइन करिवे व्हिच आर्टिकल डील्स विथ द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट फॉर स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स कौन आसो आर्टिकल 249 ना आर्टिकल 250 आर्टिकल 252 ना आर्टिकल 253 कौन आसो राइट आंसर आसो ऑप्शन ए आर्टिकल 249
नाइन आर्टिकल 249 आ मीनिंग जब बुझा देख आर्टिकल 249 अलाउ करता है पार्लियामेंट को मैंने बोथ लोकसभा और राज्यसभा को टू मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट इफ राज्यसभा पासेस ए रिजोल्यूशन 2/3 मेजोरिटी यदि राज्यसभा रे 2/3 मेजोरिटी रे लॉ टाको पास करागला ताहले ताको कोन आर्टिकल 249 अलाउ करछि पार्लियामेंट को टू मेक लॉ तादर हम ता ऊपर हम लॉ करी परिबा गुण से गोटे नियम करी परिबा किंतु सेटा राज्यसभा रे 2/3 मेजोरिटी रे पास होबा निहाती आवश्यक। क्वेश्चन 44 द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वाज फर्स्ट प्रोपाउंडेड इन गोलकनाथ केस मिनर्वा मिल्स केस केशवानंद भारती केस ना मेनका गांधी केस क्यों केस रे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन प्रथमे प्रोपाउंड करा जाई थिला। क्वेश्चन ताने कोन आसी राइट आंसर आसी ऑप्शन सी केशवानंद भारती केस केशवानंद भारती वर्सेस द स्टेट ऑफ गुजरात जानि थियो। क्वेश्चन 45 व्हिच आर्टिकल प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स ट्रैफिक माने भीड़ नो को अरे ट्रैफिक माने जो कोन करंती अपहरण कर जो नै जानते सेटा व्हिच आर्टिकल प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स को अपहरण करा जाय परिबो नै केउ आर्टिकल डाउ मेंशन करी अछि आर्टिकल 23 आर्टिकल 24 आर्टिकल 21 आर्टिकल 20 तो राइट आंसर कोन राइट आंसर आर्टिकल 23 ऑप्शन है आर्टिकल 23 ट्रैफिकिंग ह्यूमंस सेटा हे परिबो नै फोर्स लेबर हेगला तापरे बेगार माने नै कि ता कोन करियो श्रमिक करियो जबरदस्त कटेबो बेगर करबो भिकारी कर दबो सेटा हे परिबो नहीं आर्टिकल 23 को प्रोहिबिट कर दियो हु अपॉइंट्स द चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन की अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर चीफ जस्टिस ना होम मिनिस्टर की अपॉइंट करता है राइट आंसर आजो प्रेसिडेंट preventive detention is permitted by which article preventive detention is permitted by which article 20 21 22 19 preventive detention की राइट आंसर आसीबो राइट आंसर आसीबो प्लेन आर्टिकल 22 preventive detention होची आर्टिकल 22 which part deals with election से तो को पार्ट डील करता है पार्ट XP पार्ट XVI पार्ट XV III XIV को पार्ट ऑप्शन ए कौन राइट आंसर है ऑप्शन ए पार्ट XP डील करता है कौन इलेक्शन सहित द आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट वाज बोरोड फ्रॉम बढ़िया क्वेश्चन था कॉन्करेंट लिस्ट जो आइडिया टा केउ देश रु बोरो कराइतला आयरलैंड USA ऑस्ट्रेलिया ना कनाडा केउ कराइतला बोरो ना राइट आंसर होची कौन ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया रु बोरो करा जाई थिला। तापर क्वेश्चन 50 हु इज सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस एटा कौन सुप्रीम आर्म्ड फोर्सेस रो सुप्रीम कमांडर के सर्वोच्च मुखिया किए डिफेंस मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर ना प्रेसिडेंट आर्मी चीफ किए ना राइट आंसर आसीबो कोन ना प्रेसिडेंट ही कोन सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मी चीफ आर्मी माने तीनटा जाक स्थल सेना वायु सेना आ कोन स्थल सेना आ जो माने एयर फोर्स आर्म फोर्सेस नेवी व्हिच अमेंडमेंट इंसर्टेड फंडामेंटल ड्यूटी केउ अमेंडमेंट रे कोन फंडामेंटल ड्यूटी को इंसर्ट करा जाई थिला 42nd 44th 52nd 73rd कोन आछो ना बहुत इजी क्वेश्चन 42nd अमेंडमेंट एक्ट रे फंडामेंटल ड्यूटी को इंसर्ट करा जाई थिला। क्वेश्चन 52 व्हिच आर्टिकल डील्स विथ द ग्रांट्स इन एड टू स्टेट्स ग्रांट इन स्टेट्स माने राज्य को जो कोन साहाय्य जो दिया जाए ग्रांट दिया जाए कि बात्या बन्या हला ताकू कि ग्रांट दिया जिवो कोन प्राकृतिक विपर्य पला दिया जिवो केतल बजट रे शॉर्ट पला ताकू दिया जिवो तो सेटा केउ आर्टिकल डील करता है 275 266 282 ना 280 के देते कोटा ना आर्टिकल को आर्टिकल 275 पिला माने 52 टा क्वेश्चन हमर पिला माने सइलाने आ 48 टा क्वेश्चन अछि क्लास जदि भल लागतो पिला माने लाइक करथुबो सांग मानु पाखुटे प्लीज शेयर करो एवं चैनल को जदि भल लागतो वीडियो जदि भल लागतो ताले निहाती सब्सक्राइब करियो पिला माने। क्वेश्चन 53 व्हिच इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया रो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर के सॉलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल चीफ जस्टिस ना लीगल एडवाइजर के राइट आंसर है ऑप्शन बी अटॉर्नी जनरल होचन कोन हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इंडिया रो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर व्हिच आर्टिकल प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्यों आर्टिकल प्रोटेक्ट करता है कोन माइनॉरिटी मानकर माने संख्या लोग मानकर अधिकार को प्रोटेक्ट करता है एवं एस्टैब्लिश करता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आर्टिकल 29 30 19 ना आर्टिकल 26 कोन अछि राइट आंसर अछि ऑप्शन बी आर्टिकल 30 अंडर रे ए सब दिनस हेई थाई बुझे साली आर्टिकल 30 गिव्स माइनॉरिटी कोन टू राइट माइनॉरिटी द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस ताको हिसाब रे से कोन ताको शिक्षागत माने इंस्टीट्यूशन सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सब बसई पारिबे जेमिति हम देखछन
मुसलमान मैंने कौन कर मद्रासा बसई पार्टी। क्वेश्चन 50 व्हिच आर्टिकल डील्स विथ द ओरिजिनल जुडिफिकेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट क्यों आर्टिकल डील करता है कौन ना ओरिजिनल जुडिफिकेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट 131 132 142 143 कौन आसो कौन ना आर्टिकल 131 पिला राइट आंसर हो आर्टिकल 131 मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सेशंस ऑफ पार्लियामेंट रो दीटा सेशन भितर केते मैक्सिमम गैप हे परिबो केते मैक्सिमम गैप हे पर 3 मंथ 6 मंथ 4 मंथ ना 5 मंथ केते मैक्सिमम गैपटा केते पिला माने कौन ना मैक्सिमम मन तो पिला 6 मंथ रो अधिक होई परिबो नाही 6 मंथ रो अधिक होई परिबो मैक्सिमम सेति। तापर क्वेश्चन 57 हु डिसाइड्स डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ किए डिसाइड करिवो कौन डिस्क्वालिफिकेशन एमपीज मानकर सुप्रीम कोर्ट स्पीकर इलेक्शन कमिशन ना प्रेसिडेंट राइट आंसर कौन आसीबो राइट आंसर आसीबो स्पीकर स्पीकर ही पार्लियामेंट स्पीकर लोकसभा स्पीकर ही डिसाइड करिवो कौन एमपीज अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ स्पीकर तापर राज्यसभा भी हला स्पीकर देखियो कौन ना द स्पीकर और चेयरमैन स्पीकर हला की लोकसभा चेयरमैन हले की हमर वाइस प्रेसिडेंट हला कौन राज्यसभा डिसाइड्स डिफेक्शन इशू अंडर द 10th शेड्यूल सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। क्वेश्चन 58 हु कैन प्रोमुलगेट माने दीटा ऑफिसर माने लोकसभा राज्यसभा दीटा ऑफिसर दी जण हेड ही स्थिर करिवे एंटी डिफेक्शन लॉ जदी कोनोसी एमपी ऊपर लागि छि तो से ही डिसाइड करिवे। क्वेश्चन नंबर 58 हु कैन प्रोमुलगेट ऑन एन ऑर्डिनेंस एट स्टेट लेवल गवर्नर चीफ मिनिस्टर स्टेट कैबिनेट ना प्रेसिडेंट राइट आंसर कोन आसीबो राइट आंसर आसीबो गवर्नर प्रोमुलगेट करिवे जदी ऑर्डिनेंस को गोटे अध्यादेश किए जारी करंती स्टेट रे যেতବେଳେ কোন মানে ওড়িশা যদি আমরা রাজ্যের কথা কইবা রাজ্যের যেতବେଳେ বিধানসভা লাগু হই মানে চালু নাই কিন্তু গোটে অধ্যাদেশ আসিব তাহলে কি আসিব না গভর্নর তরফରୁ আসিব সেইভাবে যদি স্টেট লেভেল নতে যদি সেন্ট্রাল লেভেল হেতা বা কন্ট্রি যদি কে দিতা না তাহলে যদি ଆମର লোক মানে পার্লামেন্ট চালু নাই তাহলে অধ্যাদেশ যেতବେଳେ অর্ডিনান্স গুড়া আসিব অধ্যাদেশ আসিব সে কা তরফରୁ আসিব প্রেসিডেন্ট ক তরফରୁ আসিব মনলা স্টেট লেভেল হেলে গভর্নর আর যদি কন্ট্রি লেভেল হবে তাহলে প্রেসিডেন্ট। क्वेश्चन नंबर 59 व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड्स एन यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी क्यों आर्टिकल प्रोवाइड करता है यूसीसी आर्टिकल 44 आर्टिकल 38 46 ना आर्टिकल 41 केउडा आसीबो राइट आंसर आसीबो कोन ना ऑप्शन ए आर्टिकल 44 कोन यूसीसी हम देश रे कोन यूसीसी भी लागू होबार अछि जोडा नै बाद विवाद दुनिया देखा दै छी। यूनिफॉर्म सिविल कोड माने कोन यूनिफॉर्म सिविल कोड माने हम देश रे जदि हम समस्त एक ताला हम समस्त नियम भी एक हवा दरकार। क्वेश्चन नंबर 56 क्वेश्चन नंबर 60 व्हिच अमेंडमेंट कटेल्ड द पावर्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू कम करथिला क्यों अमेंडमेंट कटेल करथिला जुडिशियल रिव्यू रा पावर को 42nd अमेंडमेंट 44th ना 52nd ना 61st केउडा राइट आंसर आसे कोन राइट आंसर आसे होची 42nd अमेंडमेंट एक्ट जोटा कि रिड्यूस करथिला कटेल माने कम हेतला रिड्यूस करे थिला किंतु ताको सुप्रीम कोर्ट कोन करथिले रिस्टोर कर देथिला थ्रू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ताको कोन हेतला हमरो हेतला 42nd अमेंडमेंट एक्ट रे कोन हेतला ता गोटे कमेया पे चेष्टा हेतला का जुडिशियल रिव्यू रो पावर ता कमेया पे चेष्टा करायतला बट सुप्रीम कोर्ट गला केसटा सुप्रीम कोर्ट पुन कोन गले ताको रिस्टोर करी देले बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन माने दोहा दे कि कोन गले ताको पुनी रिस्टोर करी देले कमे परिबो नाही पार्लियामेंट ता कमे परिबो नाही हु प्रिपेयर्स द इलेक्टोरल रोल्स पार्लियामेंट प्रेसिडेंट इलेक्शन कमिशन स्टेट इलेक्शन कमिशन इलेक्टोरल रोल किए प्रिपेयर करी थांती किए करथि ऑप्शन सी इलेक्शन कमिशन जदी स्टेट रो तब स्टेट इलेक्शन कमिशन जदी एठी जदी तू खाली पचारती इलेक्टोरल रोल कथा मेंशन करनी सेंट्रल गवर्नमेंट की सेंटर रे कि स्टेट मानकर तेनो एठी इलेक्शन कमिशन इज करेक्ट आंसर। तापर देखिया क्वेश्चन नंबर 62 को जिबा क्वेश्चन नंबर 62 कोन कहला ना हु कैन रिमूव ए जज फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट जज को केमिति बाहर करा दे पारिबो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट चीफ जस्टिस ना प्राइम मिनिस्टर के बाहर कर परिबे कि प्लेमेंट केवल प्रेसिडेंट को पाकर से पावर अछि से कोन कर परिबे कोन ना बाहर कर परिबे उड जज को बाहर करी पारिबे किंतु पार्लियामेंट रो पास होबा दरकार से मेजॉरिटी सहित पास होबा दरकार। व्हिच आर्टिकल मेंशन्स हेबियस कॉर्पस क्यों आर्टिकल मेंशन करजे हेबियस कॉर्पस नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 आर्टिकल 226 ना बोथ बी एंड सी कौन से राइट आंसर है ऑप्शन बी एंड सी माने बोथ दीटा को आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 रे हेबियस कॉर्पस को मेंशन करा जाय अछि। तापर हु अपॉइंट्स द फाइनेंस कमिशन को की अपॉइंट करी था प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर चीफ जस्टिस ना पार्लियामेंट फाइनेंस कमिशन को की अपॉइंट करथानी ना प्रेसिडेंट अपॉइंट करी था पिला माने आज कोन करछि जल्दी क्लास करूछि कहीं ना अपन मन पाकर समय अभाव एवं मो पाकर मध्ये समय अभाव क्लास आनी पारु डेटा तेणु समय नष्ट न करी हमें पढ़ी चलिबा। क्वेश्चन नंबर 65 व्हिच आर्टिकल डील्स विथ द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट को इम्पीच करिया माने बहिष्कार करिया माने ताको
पावर विदा करवा क्यों आर्टिकल डील करता है 61 56 52 ना 58 के आर्टिकल 61 आर्टिकल 61 पिला मन तो आर्टिकल 61 कौन करते डील करता है प्रेसिडेंट को इम्पीच करबा पाए हु इज कॉल्ड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भारत प्रथम नागरिक क्या कहुए प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ना वाइस प्रेसिडेंट आम सब राइट आंसर कौन आसो प्रेसिडेंट इज द राइट आंसर व्हिच आर्टिकल टॉक्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी विषय में क्यों आर्टिकल डील करी थाए माने करी क्यों आर्टिकल डील करता है आर्टिकल 32 आर्टिकल 31 आर्टिकल 29 आर्टिकल 28 तो को राइट आंसर कौन आसो राइट आंसर आसो कौन ऑप्शन ए आर्टिकल 32 डील करता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी जो डील करता है आर्टिकल 32 व्हिच पार्ट डील्स विद द अमेंडमेंट प्रोसेस पार्ट XX पार्ट XIX पार्ट XVII पार्ट XXI क्यों पार्ट डील करता है अमेंडमेंट प्रोसेस सहित माने संशोधन प्रोसेसटा सहित डील करता है कोडा को राइट आंसर कौन राइट आंसर आसीबो पार्ट XX बा 20 पार्ट XX हु हैज द फाइनल से ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहार फाइनल माने कथा हो शेष कथा प्रॉफिट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रे स्पीकर सुप्रीम कोर्ट ना प्रेसिडेंट ना इलेक्शन कमिशन जी जोड़ा एटा जे कहि देबे सेटा ही लास्ट कथा तांकर के ना राइट आंसर आसो प्रेसिडेंट ऑप्शन सी प्रेसिडेंट कौन कहला एक्सप्लेनेशन देखिए अंडर आर्टिकल 103 द प्रेसिडेंट डिसाइड्स ऑन एमपीज डिस्क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट ही डिसाइड करबे एमपी माने क्वालिफाइड डिस्क्वालिफिकेशन हेबे कि नहीं आफ्टर इलेक्शन कमिशन कौन एडवाइस इलेक्शन कमिशन को एडवाइस रे एमपी जो गोटे एमपी ऊपर लागी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माने से तांको ऑफिस रो माने तांको पावर दुरुपयोग करिकी प्रॉफिट नउचंदी को लांच नउचंदी तो सेटारे के डिसाइड कर माने फाइनल से किए माने शेष कथा कार ना प्रेसिडेंट ही इलेक्शन कमिशन नो कथा सुनी जे डिसाइड कर देले हां याको बहिष्कार करा जिवो ताले बहिष्कार करा जिवो व्हिच आर्टिकल प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ क्यों आर्टिकल को सब प्रोहिबिट करते बारण करी थाए कोडा ना ऑप्शन 14 सॉरी आंसर माने ऑप्शन ए 14 ऑप्शन बी 16 ऑप्शन सी 15 ऑप्शन डी 17 क्यों ऑप्शन नंबर राइट आंसर राइट आंसर आसो ऑप्शन सी 15 आर्टिकल 15 होची कोन ए सब को प्रोहिबिट करी था कोनोसी मनुष्य भितर तार जाति तार धर्म तार मेल की फीमेल की को जगह जन्म होइचे कोन ताको हमें कौन कर डिस्क्रिमिनेशन करिपरिबा नाही व्हिच अमेंडमेंट मेड राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट जो राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट क्यों अमेंडमेंट रे करा जाय 96 93rd अमेंडमेंट 91st अमेंडमेंट ना 97th अमेंडमेंट कौन आसी राइट आंसर आसी ऑप्शन ए 86th अमेंडमेंट एक्ट रे एजुकेशन को कौन ना फंडामेंटल राइट्स रे काउंट करा गला तापर क्वेश्चन नंबर 71 गला क्वेश्चन नंबर 72 को देखिया हु सिलेक्ट्स द चीफ मिनिस्टर गवर्नर मेजॉरिटी पार्टी कोलिशन ना पार्लियामेंट ना प्रेसिडेंट समस्त जानछन किए ना कोड थिले सॉरी गोटे फोन आसे सब गड़बड़ हो गला कोड कोड सब क्वेश्चन पड़ गला रे हु सिलेक्ट्स तो आमे क्वेश्चन नंबर 72 रे हु सिलेक्ट्स द चीफ मिनिस्टर को सीए सिलेक्ट करी थांती गवर्नर मेजॉरिटी पार्टी कोलिशन नले पार्लियामेंट ना प्रेसिडेंट के सिलेक्ट करथांती कोन राइट आंसर आसी ऑप्शन बी मेजॉरिटी बा पार्टी लोकेशन जदी जो कौन से पार्टी कोन करथांती माने पावर आसन माने कोन करथि मेजॉरिटी हासिल करथि सी ही कोन करियो ताको चीफ मिनिस्टर माने बाछिबे बा कोलिशन जो लिखाई कोलिशन माने कोन गठबंधन माने हमर जो कोन मिसी दीटा पार्टी मिसी सरकार गठन करथि तो से दीटा पार्टी ही मिसी की चीफ मिनिस्टर सिलेक्ट करियो एवं से ही हेबे चीफ मिनिस्टर देखियो एटी ऑप्शन ये भूल देछि द गवर्नर अपॉइंट्स देछि कि अपॉइंट्स हेले गवर्नर बट जदी एटी देछि क्वेश्चन देखो हम जे देखिया क्वेश्चन देछि कोन ना सिलेक्ट के करथि बाछंती के हम एटी बाछंती के मेजॉरिटी बा पार्टी कोलिशन जो पार्टी पावर रहला माने मेजॉरिटी हासिल कला सी ही कोन करियो बाछियो किंतु जे किंतु एटी दिया जे गवर्नर जो राइट आंसर जो देछि गवर्नर एटी कोन करथि अपॉइंट करथि सिलेक्ट करथि ना तो आंसर एटी गड़बड़ अछि देखदबो क्वेश्चन नंबर 73 व्हिच आर्टिकल डील्स विथ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी से क्यों आर्टिकल डील करी था 356 360 352 365 कौन आछो राइट आंसर
73 राइट आंसर आछो कोन ना आर्टिकल 352 कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी पे कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी हो आर्टिकल 352 मन तो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी हो आर्टिकल 352 तापर 74 व्हिच अमेंडमेंट रिड्यूस द टर्म ऑफ लोकसभा फ्रॉम 6 to 5 इयर्स तो प्रथम लोकसभा कोन 6 वर्ष थिला किंतु ताको पुनी केउ अमेंडमेंट करी ताको रिड्यूस करा गला ना राज्यसभा रो 6 वर्ष बट लोकसभा रो 5 वर्ष प्रति 5 वर्ष तरे लोकसभा निर्वाचन हो 44th अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट 52nd अमेंडमेंट ना 73rd अमेंडमेंट एक्ट कोडा हो ना ऑप्शन है 44th अमेंडमेंट एक्ट रे कोन लोकसभा रो टर्म को 6 वर्ष कम कि 5 वर्ष करा जाय थिला क्वेश्चन नंबर 75 व्हिच आर्टिकल डील्स विथ द पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट पार्डनिंग माने जो क्षमा राज माने जो फांसी पाउतले जो माने जो कोन राज क्षमा जो पठाते प्रेसिडेंट को बट प्रेसिडेंट कौन क्या दिखती क्षमा क्या दिखती ना से जो पावरटा को आर्टिकल अच्छी 72 74 78 ना 80 कौन हम कह राइट आंसर अच्छे कौन आर्टिकल 72 अंडर प्रेसिडेंट कौन पार्डन करें क्वेश्चन नंबर 76 द आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी एफडी फंडामेंटल ड्यूटी वाज बोरोड फ्रॉम यूएसएसआर फंडामेंटल ड्यूटी कथा है यूएसएसआर यूके जापान ना यूएसए हाँ कौन आछो राइट आंसर ऑप्शन ऑप्शन ए जे हम जानछे फंडामेंटल ड्यूटी जो आस्तिला यूएसएसआर रो फंडामेंटल राइट्स जो आस्तिला सेटा आस्तिला यूएसए रो दीटा भीतर कंफ्यूजन होने पिला मन रखियो फंडामेंटल ड्यूटी यूएसएसआर फंडामेंटल राइट्स अमेरिका यूएसए व्हिच आर्टिकल डील्स विथ द कंपोजिशन ऑफ द राज्यसभा क्यों आर्टिकल डील करता है राज्यसभा रो कंपोजिशन से 79 80 83 94 कोडा आर्टिकल केदा को आर्टिकल कोना ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर आर्टिकल 80 आर्टिकल डील करता है कौन आर्टिकल 80 डील करता है कौन कंपोजिशन ऑफ द राज्यसभा कंपोजिशन से आर्टिकल 80 डील करता है व्हिच आर्टिकल अलाउज द सुप्रीम कोर्ट टू कंप्लीट जस्टिस क्यों आर्टिकल अलाउ करता है सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट जस्टिस पाई आर्टिकल 142 आर्टिकल 143 आर्टिकल 144 आर्टिकल 136 कंप्लीट जस्टिस पाई क्यों आर्टिकल अलाउ करता है सुप्रीम कोर्ट को कौन आछो राइट आंसर ऑप्शन ए आर्टिकल 142 रु मेंशन करा है सुप्रीम कोर्ट को कौन कौन गोटे लोक को कौन ना कंप्लीट जस्टिस मिले क्वेश्चन नंबर 79 हु अपॉइंट्स द कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल माने सीएजी की अपॉइंट करथांदे फाइनेंस मिनिस्टर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ना कैबिनेट की अपॉइंट करथांदे ना ऑप्शन बी प्रेसिडेंट अपॉइंट करथांदे कौन सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को क्वेश्चन नंबर 80 व्हिच आर्टिकल डील्स विथ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश करिया पे क्यों आर्टिकल डील करा है क्यों आर्टिकल माने को है 124 127 130 ना 136 कोटा राइट आंसर हो ऑप्शन 124 रे सुप्रीम कोर्ट को कोन एस्टैब्लिशमेंट पे लिखा है व्हिच आर्टिकल प्रोहिबिट्स टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिटरी और एकेडमी कोन ता छडा तुम कोनोसी आर्टिकल माने टाइटल्स को नहीं परिबो नाही आर्टिकल 18 आर्टिकल 17 आर्टिकल 16 आर्टिकल 12 क्यों आर्टिकल कहिछि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर 18 आर्टिकल 18 प्रोहिबिट करछि कोन देखो ऑप्शन एक्सप्लेन आर्टिकल 18 एबोलिशेस द टाइटल्स टू प्रमोट इक्वालिटी एंड प्रिवेंट आर्टिफिशियल और सोशल डिस्टिंक्शन माने कोनोसी तुम टाइटल गोटे नहीं पारियो जे तुम मिलिटरी के टाइटल मिलछि तो ठीक अछि तुम नहीं पारियो बट आउ कि तुम उपाधि गोटे निजुक दे पारियो नै काई ना जा द्वारा कि सोसाइटी रे कोन हबो डिस्क्रिमिनेशन हबो भेदभाव हबो जोरा सेति पे नहीं पारियो नाही हु इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एक्स ऑफिसर चेयरमैन के प्रेसिडेंट स्पीकर वाइस प्रेसिडेंट ना चीफ जस्टिस के को राइट आंसर कोन राइट आंसर वाइस प्रेसिडेंट हम समझ जानछथि वाइस प्रेसिडेंट होचंदी को राज्यसभा एक्स ऑफिसर चेयरमैन व्हिच आर्टिकल डील्स विथ द प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी थ्रू प्रोटेक्शन पाया पे क्यों आर्टिकल डील करता है 19 20 21 ना 22 ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर आर्टिकल 20 सॉरी आर्टिकल 20 कौन डील करता है प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी Article 20 protects against double jeopardy, self-incrimination and ex post facto laws. Question number 84 who administers oath to the governor? गवर्नर को किए शपथ ग्रहण कराई थांती प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ना स्पीकर गवर्नर को किए कौन शपथ ग्रहण कराई थांती किए कराई थांती ना ऑप्शन सी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रो से राज्यर हाई कोर्ट रो चीफ जस्टिस कौन करे गवर्नर को शपथ पाठ कराई थांती Question number 85 which article provides the establishment of public service commission बा यूपीएससी कथा जोड़ी कहि यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन के आर्टिकल प्रोवाइड करता है माने एस्टैब्लिशमेंट द्वारा आर्टिकल 315 आर्टिकल 320 आर्टिकल 325 आर्टिकल 330 कौन आसी राइट आंसर आसो आर्टिकल 315 315 आर्टिकल 315 हिसाब से पब्लिक सर्विस कमिशन को अपॉइंट माने एस्टैब्लिशमेंट करा जाय पारिबो आर्टिकल 315 एस्टैब्लिशेस यूनियन एंड स्टेट पब्लिक कमिशन यूनियन माने एटी हला यूपीएससी
आउ है ओडिशा रे कोन ओपीएससी माने स्टेट माने ओपीएससी ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन ए जोटा है कोन आर्टिकल 350 आर्टिकल 315 ए आर्टिकल अंडर रे कोन पब्लिक सर्विस कमिशन को एस्टैब्लिश करा जाय पारियो हु कॉन्स्टिट्यूट्स द फाइनेंस कमिशन किए कॉन्स्टिट्यूट करी थांती पार्लियामेंट प्रेसिडेंट नीति आयोग प्राइम मिनिस्टर तो राइट आंसर आछो प्रेसिडेंट राइट आंसर कोन प्लान प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करथादी फाइनेंस कमिशन को क्वेश्चन नंबर 87 हु प्रिपेयर्स द यूनियन बजट को के प्रिपेयर करथादी फाइनेंस मिनिस्टर नीति आयोग डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ना प्राइम मिनिस्टर यूनियन बजट को किए प्रिपेयर करी थांदी के करथा ना ऑप्शन सी कोन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर यूनियन बजट को प्रिपेयर करी थांदी क्वेश्चन नंबर 88 व्हिच आर्टिकल एंश्योर सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूशन क्यों आर्टिकल एंश्योर करछि कोन सेपरेट जुडिशियल अलगा एवं एग्जीक्यूटिव तार अलगा 50 आर्टिकल 50 आर्टिकल 32 आर्टिकल 51 आर्टिकल 44 कि अलगा करछि अलगा करछि ऑप्शन ए आर्टिकल 50 अलगा करछि प्लान क्वेश्चन नंबर 89 हु कैन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट को किए रिमूव करि परिबो सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट पार्लियामेंट ना लोकसभा एलोन किए रिमूव करता वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किए करी थाए ऑप्शन सीज करेक्ट आंसर पार्लियामेंट कोन करी पार्लियामेंट ही चाहिले वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर पारे विथ मेजॉरिटी द वाइस प्रेसिडेंट इज रिमूव बाय रिजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा अप्रूव्ड बाय लोकसभा रिजोल्यूशन आसी राज्यसभा पास होई आसी पुन ताबरे लोकसभा पास होई अप्रूव हबो राइट टू प्राइवेसी जे पार्ट ऑफ व्हिच आर्टिकल राइट टू प्राइवेसी क्यों आर्टिकल लो पार्ट 14 19 आर्टिकल 20 आर्टिकल 22 राइट आंसर कोन आछो राइट आंसर आछो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी होची मन रखियो राइट टू प्राइवेसी होची आर्टिकल 21 क्वेश्चन 91 देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर एनफोर्सेबल नॉन जस्टिसेबल मैंडेटरी ना पेनल प्रोविजंस एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ बारंबार भी आसे कोन राइट आंसर कोन आछो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर कोन एटा होची नॉन जस्टिसेबल डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसेबल बट फंडामेंटल टू गवर्नेंस तब शासन करिया पे कोन एटा फंडामेंटल बट आकू नॉन जस्टिसेबल आर्टिकल 92 व्हिच आर्टिकल डील्स विथ द स्पीकर्स डिसीजन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन क्यों आर्टिकल डील करता है स्पीकर को डिसीजन जोटारे क्यों से कोनोसी काहाकू एमपी को डिस्क्वालिफिकेशन करूचंती आर्टिकल 103 आर्टिकल 102 आर्टिकल 101 आर्टिकल 93 राइट आंसर आर्टिकल 103 डील करी थाए यदि से कोनोसी जदि माने आर्टिकल 103 प्रेसिडेंट डिसाइड करन कोन एमपी डिस्क्वालिफिकेशन बेस्ड ऑन इलेक्शन कमिशन को एडवाइस रे प्रेसिडेंट माने सॉरी प्रेसिडेंट ही डिसाइड करिवे कोन को एमपी को हम डिस्क्वाल माने से एमपी डिस्क्वालिफाई होबो कि नाही एवं प्रेसिडेंट को पाखरे ही लास्ट से अछि माने लास्ट वर्ड माने ताकरी पाखरे शेष निष्पत्ति अछि से कोन माने कोन से एमपी को डिस्क्वालिफाई करि पारिवे क्वेश्चन नंबर 93 देखिए हु कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी के डिक्लेयर करि थांती प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ना कैबिनेट ना पार्लियामेंट के डिक्लेयर करथन ना ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर प्रेसिडेंट को पाखर पावर अछि से कोन इमरजेंसी डिक्लेयर करि थांती व्हिच अमेंडमेंट लोअर्ड द वोटिंग एज एटा तो बहुत इजी क्वेश्चन आ किछि दरकार नै ऑप्शन बढ़िया राइट आंसर कोन आछना 61st अमेंडमेंट एक्ट रे कोन कराइतला 61st अमेंडमेंट एक्ट रे वोटिंग एज रो 21 कमे की 18 करा दिया जाय थिला व्हिच आर्टिकल प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ एससी एंड एसटी शेड्यूल ट्राइब को इंटरेस्ट माने कोन माने ताको हित को देखि कि ताको हित को प्रोटेक्ट करथे आर्टिकल 46 45 15 आर्टिकल 37 कि आछो राइट आंसर आछो आर्टिकल 46 से कोन एससी एसटी को हित को माने प्रोटेक्ट करी थाए हु कैन एक्सटेंड द जुडिशिकेशन ऑफ हाई कोर्ट रो जुडिशिकेशन की एक्सटेंड करि परिबे पार्लियामेंट गवर्नर प्रेसिडेंट ना चीफ जस्टिस हम जानते पार्लियामेंट रो बोथ हाउसेस रिजोल्यूशन पास करा जाय कि हाई कोर्ट रो जुडिशिकेशन को मुनी बढ़ा जाय पारिबो पार्लियामेंट एक्सटेंड्स हाई कोर्ट जुडिशिकेशन अंडर आर्टिकल 225 एंड 230 व्हिच आर्टिकल डील्स विथ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सैलरी सीएजी को सैलरी जतो क्यों आर्टिकल डील करते आर्टिकल 148 आर्टिकल 280 आर्टिकल 312 आर्टिकल 110 क्यों आर्टिकल डील करता है ना आर्टिकल 148 डील करता है सीएजी को सैलरी सहित हु डिसाइड्स वेदर बिल इज अ मनी बिल एटा कोन स्पीकर ऑफ लोकसभा छाड़ स्पीकर ऑफ लोकसभा कोन डिसाइड करे बिलटा मनी बिल कि नै व्हिच आर्टिकल डील्स विथ द पावर्स ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिशन क्यों आर्टिकल डील करता है इलेक्शन कमिशन को पावर सहित 324 325 326 ना 327 इलेक्शन कमिशन पावर सहित किए डील करता है ना आर्टिकल 324 इलेक्शन कमिशन पावर्स को डील करी थाए आर्टिकल 324 भेस्ट द एंटायर सुपरविजन इलेक्शन कमिशन पाखर रहइबो टोटल सुपरविजन रहइबो ताको डायरेक्शन रहइबो एवं कंट्रोल ऑफ इलेक्शन को से कंट्रोल करे परिचालना करिवे इलेक्शन कमिशन तापर
आज लास्ट क्वेश्चन व्हिच आर्टिकल डिफाइन्स लॉ फॉर द पर्पज ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्यों आर्टिकल कौन करता है डिफाइन करछि लॉ फॉर द पर्पज ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 आर्टिकल 13 आर्टिकल 14 आर्टिकल 17 कौन क्यों लॉ क्यों नियम ना राइट आंसर होची ऑप्शन बी आर्टिकल 13 आर्टिकल 13 डिफाइन करछि नियम का पे फंडामेंटल राइट्स पे नियम किए आर्टिकल 13 ही प्रोवाइड करछि बुझला तो ये आम 100टा क्वेश्चन सैला पुणी नेक्स्ट क्लास आम क्यों सब्जेक्ट उपर करिया सेटा निहाती कमेंट सेक्शन जनइबा और जब क्लास भल लगी पे निहाती लाइक करो सांग सहित शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करा जमा भी भूल ना रही नमस्कार जय जगन्नाथ।